नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट लॉस में आज हम कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सीपी, एसपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यानी एमपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, और एसपी या एमपी से सीपी पे कैसे कैसे जाएंगे, या एमपी से एसपी पे कैसे जाएंगे, या सीपी से एसपी और एमपी में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सॉरी, क्वेश्चन के साथ नहीं, पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब ये वाली वो चीज होती है जिससे हम किसी चीज को खरीद के लेकर आते हैं। जैसे मान लो कोई चीज मुझे 6 रुपए की पड़ी, छह क्या है क्या, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी कि छह मुझे 6 रुपए की कोई चीज पड़ रही है, तो 6 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी उसकी मेरी लागत बन रही है। अगर मैं उसको 20 रुपए में बेच दूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस। वो बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। जबकि अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। जैसे हम भी हम भी कभी बाजार जाते हैं तो वहां पे एमआरपी लिखी होती है, यानी मार्केट, यानी मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, उसे बोलते हैं एमआरपी या एमपी कह लो, अंकित मूल्य। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि मैं तुम्हें इस पे 10 का डिस्काउंट देता हूँ, तो 10 का जब डिस्काउंट दूंगा, यानी 10% का जब डिस्काउंट दूंगा, तो कितने का देगा वो, 9 रुपए का, मतलब 90 रुपए का देगा। यानी एमआरपी कितनी थी इसकी, एमपी कितनी थी, 100। अब वो 10% का जब डिस्काउंट देगा, देने के बाद वो उसे कितने रुपए का बेच रहा होगा, 90 रुपए का। तो 90 के आगे सेलिंग प्राइस, यानी 90 रुपए में बेच रहा है, और जो बेचने वाली जो होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। यानी मेरे पास अगर मैं सीपी में कोई चीज बढ़ा के या फिर घटाकर, परसेंट में ले लो या नॉर्मल ले लो, घटा बढ़ा के बेचता हूँ, तो उससे मेरा क्या निकलता है, एसपी निकलता है। और अगर मैं एमपी में कोई चीज घटाता हूँ, अगर डिस्काउंट दे देते हुए, यदि मान लो 20% डिस्काउंट देने के बाद में घटाता हूँ, तो उससे मेरा क्या निकलेगा, उससे मेरा निकलेगा एसपी। यानी एसपी से सीपी से भी जा सकते हैं और एमपी से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे मान लो सीपी पे कोई चीज, मान लो सीपी पे की सीपी सीपी पे हम कुछ चीज खरीद के लेकर आते हैं। अगर मैं इसे प्रॉफिट में बेचता हूँ, जब भी हम किसी चीज को प्रॉफिट में बेचते हैं, जैसे 10%, 20% या लॉस में बेचते हैं, 10%, 20% लॉस, तो हम करते क्या है, दस मतलब 100 ऐसे लिखते हैं, और 100 में सीधा ऐड कर देते हैं ना। या तो प्रॉफिट होगा तो हम ऐड कर देंगे वो चीज, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, ऐड कर देंगे, या तो उसको घटा देंगे। तो नीचे क्या रहता है हमारा, 100 बच जाता है। अगर मैं मान लो सीपी की कोई चीज थी, मेरा 20% प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या लिखूंगा, सीपी इंटू में 100 + 20। ठीक है, और अगर लॉस में लिखूंगा तो 100 - 20। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी। क्योंकि अब जितने रुपए की चीज थी, अगर प्रॉफिट या लॉस लगा के किसी चीज को बेचेंगे, तो जब हम चीज को बेचेंगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। ठीक। और दूसरी क्या निकलती है, एमपी। जैसे मान लो एमपी रुपए की कोई चीज थी, जब मैं इसे डिस्काउंट पे बेचता हूँ, तो 100 - 20% डिस्काउंट पे तो बेचूंगा। ठीक है, तो इतने का बेच दूंगा। अब इस इधर से भी एसपी निकल रहा है, और इधर से भी एसपी निकल रहा है। जब चीज को घटा के या घटा के बेचूंगा, तो उससे मेरा एसपी निकलेगा। और एमपी से भी कोई चीज घटाकर मैं बेचता हूँ, डिस्काउंट में बेचता हूँ, तो उससे मेरा एसपी निकलेगा। जब यहाँ से भी एसपी निकल रहा है, यहाँ से भी एसपी निकल रहा है, यानी एक दूसरे के बराबर है। ये भी पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा है एसपी। और एमपी से कुछ ही हम डिस्काउंट में बेचेंगे, उससे भी हमारा एसपी निकलेगा। यानी दोनों के समय क्या, एसपी, तो हमारा एसपी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो गया। अब 100 से हम 100 को काट देंगे। ठीक है, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, तो हम इसमें रिलेशन कैसे निकाल लेंगे। यहाँ हम रख देते हैं सीपी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ले आते हैं इसके नीचे, और ये लेके जाते हैं इसके नीचे। तो हमारे अभी इसके नीचे लेके जाएंगे, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो हमारे इससे ये एक तरीके का रेशो भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, रेशो।
अगर हमें सीपी और एमपी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए तो हम इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अगली बार हम जब भी करेंगे या तो हम सीधा यहीं से निकाल लें, या तो सीधा हम 100 में से कुछ डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, और एमपी में से कुछ भी करेंगे यानी मार्क फाइव में से कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा सीपी पे तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें सीधा हमारा एमपी निकल जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, a shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed प्रिंसली प्राइस है यार ये वो क्या बोल रहा है, कोई चीज थी, जब उसको हम 21% डिस्काउंट पर बेचते हैं तो 21% का प्रॉफिट होगा। अभी हमने क्या देखा, सीपी और एमपी के बीच में जब भी हम रेशो निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100 - डी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100 - प्लस या माइनस का, या तो प्रॉफिट की चीजें या फिर लॉस की चीजें लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं। अब उसने बोला क्या है, उसने क्या बोला, 21% की छूट यानी डिस्काउंट देंगे, जब डिस्काउंट देंगे 100 में से को घटा देंगे तो कितना देगा, ठीक है। और बेचने के बाद क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस इस साइड लिखते हैं, कितने का हो रहा है, 21%, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, 100 में से 21 गए, 79, और 100 + 21, 121। तो इससे हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा सीपी और ये निकल गया हमारा एमपी। पर इससे हमने पर इसने हमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसने क्या पूछ लिया, सीपी और एसपी के बीच का रेशियो पूछ लिया। अब हमें यहाँ से सीपी तो मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया, क्या नाम है इसका, एमपी मिल गया। अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर कॉस्ट प्राइस की कोई चीज होगी, इससे हम एससी पे जाने के लिए क्या करते हैं, या तो हम इसे प्रॉफिट में बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे। जबकि इस वाले में क्या बोला गया कि बेचने के बाद 21% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई चीज थी, अगर मैं इसको 21% प्रॉफिट का बेचूं तो कितने का बेचूंगा, 121 का बेचूंगा, इतने का ही तो बेचूंगा, ठीक है ना। ये इससे हम खाली पता लगा लेंगे हमारा सीपी कितना है, तो अगर सीपी इतना है तो एमपी इतना हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 79 की कोई मुझे चीज चीज पड़ती है, अगर मैं उसको 21% प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 79 इंटू में 20, 100 में 21% ऐड कर दूंगा ताकि मेरे डायरेक्ट ही एसपी निकल जाए। तो हमारे ये क्या निकल जाएगा, इससे पूरा का पूरा एसपी निकल जाएगा। हम्म। अब इससे हमसे पूछा गया है सीपी और एसपी का रिलेशन, तो मुझे क्या पता लग गया, बस सीपी तो मेरा 79 था तो 79 में यहाँ से रख देता हूँ, और एसपी मुझे पता है, एसपी कितना है मेरा, एसपी हमारा यही है, अभी तो निकाला ही है, ठीक है, ये निकाला तो है, ठीक है ना। तो 79 से 79 चला जाएगा, 100 पर चला जाएगा वहां उधर साइड, तो क्या चलेगा, 100 और 121, यानी सीपी और एसटी के बीच का रिलेशन कितना हो जाएगा, 100 और 121 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या नाम है इसका, दो। अगर बाई चांस से हमसे बोले था कि सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो बताओ, तो हम क्या रखते हैं, पहले हम रखते हैं यहाँ पे 79, पहले हम, चलो यहीं से कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे रखते ये, और यहाँ पे रखते ये, जबकि हमको इसका क्या पता है, एमपी से रिलेशन कितना है, इतना और इतना। फिर हम कुछ नहीं करते, इन दोनों को, इस वाले को ऊपर का पूरा 79 से मल्टीप्लाई करते, और नीचे वाले को पूरे का पूरे को इधर से 100 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारा दोनों का आंसर आ जाता, ठीक। चलो आगे करते हैं, ठीक है। व्हाट प्राइस शुड राजा, सॉरी, राधा मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट रुपीज 1680, ठीक है, so as to earn a profit of 25% after allowing a discount of 16% on the mark price। यानी क्या कह रहा है कि राधा को एक बैग का कितने परसेंट ऊपर अधिक अंकित करना चाहिए कि अगर वो 16% का डिस्काउंट दे तब भी उसे 25% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यार 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट है, तो मुझे तो इतना तो पता है कि सीपी और एमपी का रिलेशन कैसे निकालते हैं।
100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था, सीधा प्रॉफिट लिख दूंगा। क्या डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 16%, यानी, और प्रॉफिट कितना है, ठीक। तो याद है हमारा। अच्छा, इसमें तो किसी को हटा दो, और यहाँ पे कितना रहेगा, 125 आ जाएगा। अब वो बोल क्या रहा है, इसे सीधा सीधा बोला है कि क्या पता लगाना है, हमें हमें पता लगाना है कि वर शुड प्राय राधा मार्क ऑन द बैग। बोलते कि राधा को कितना अंकित करना चाहिए, यानी हमसे क्या बोल लिया, मार्क प्राइस पूछ लिया उस बैग का, जबकि उसके क्या बताया, जिसकी लागत कितनी है, इतनी है, 1680 है। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि अगर मुझे वो बैग 1680 का पड़ता है, कितने का पड़ता है, 1680 का पड़ता है, तो मैं उस बैग को कितना अधिक अंकित करूं, मतलब कितना उसका मूल्य बताना, अंकित मूल्य। यानी अगर मुझे पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस क्या है बैग की, 1680 है, तो मार्केट प्राइस बताना है या मार्क प्राइस बताना है किसका, बैग का। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, सीपी और एमपी 84 125, 84 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1680, यानी अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, यार रहेगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या, 20, यानी कि मुझे इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना रहेगा, 2500, ठीक है, कितना रहेगा, 2500 रहेगा। तो 2500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो, 25 दूनी 50, और दो एकम दो, ठीक है। तो हमारे इतना आ जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मुझे कितना दे दिया, 280 दे दिया। मुझे पहले क्या कर दिया, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया मुझे, 280 दे दिया, और इसका अंकित मूल्य की 16% पे छूट दी जाती है, ठीक है। वो क्या करता है कि इसको 16% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी वो 20% क्या कर लेता है, उसको गेन कर लेता है, प्रॉफिट कर लेता है। तो मुझे पता है कि सीपी और उसका, मुझे एमपी का तो रिलेशन निकालना आता ही है। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी, अगर लॉस होगा तो माइनस का लिख देंगे, और प्रॉफिट होगा तो कुछ भी लिख दो, प्रॉफिट होगा तो प्लस का लिख देंगे, ठीक है। तो क्या कहना, 16% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी अगर मैं इसको 16% का डिस्काउंट देता हूँ, उसके बाद मुझे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 84, यहाँ पे कितना रहेगा, 120। इसको मैं और काट देता हूँ, ठीक है। ये कट जाएगा अपना, 12 7 84, और 12 दाम 120। तो मुझे क्या पता लग गया यहाँ पे, सीपी और एमपी के रेशो वो पता लग गया, रेशो क्या। अगर सीपी 7 है तो एमपी 10 है। मुझे पता कि इसकी मुझे वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी मुझे वैल्यू दी हुई है 280। यानी अगर मैं इसको इससे काटूं तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और उससे मुझे पूछा क्या है, इसने मुझे पूछा मार्क प्राइस पूछ लिया, यानी एमपी पूछ लिया। यानी अगर एक की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने आ जाएगा, मैं 4 तो, यानी ये क्या हमारा रहेगा, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस कितना रहेगा, 4 हो जाएगा। अगर खाली वो हमसे रेशो पूछता, तो रेशो क्या था, 7 और 10। और उसने क्या पूछ लिया कि एमपी कितने का है, यानी मार्क प्राइस कितने का उसका, अगर वो 280 की पड़ती है, तो उसका बाजार में जो मूल्य है, मार्केट प्राइस वो कितना है, तो वो 400 का हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसने क्या बोला है कि मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल 2720, एमपी कितना दे दिया, 2720 रुपये इसको दे दिया। क्या कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद ही 15% का उसे नुकसान हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब वही सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन हमें पता है, ठीक है। कितना रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे क्या जाएगा, 100 माइनस में, अगर लॉस है तो माइनस लगाते, प्रॉफिट होता तो प्लस के प्रॉफिट लगाते, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 15% का, ठीक है। 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 25, और लॉस कितने का हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद उसे क्या हो गया, लॉस हो गया 15% का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 माइनस में 15%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100 माइनस 75, और 100 माइनस 15 85। 5 से काट लेता हूँ, 15, और ये कितना रहेगा, 17 रहेगा, ठीक है। अभी हमसे पूछ क्या रहा है
कि बस हमें हमें क्या पता लगाना है, कॉस्ट प्राइस। हमें पता लगाना कि कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल की। मुझे पता है एमपी, एमपी तो मुझे दिया हुआ है, ठीक है। इस 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने? 2720 रुपये दी हुई है। तो 17 एकम 17, क्या बच गया? 10। 17 6 102 160। अगर मैं इसको 160 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू मुझे कितना पता, यहाँ पे एक 17 की वैल्यू कितनी दे दी? 2720, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। यानी कि 15 को मैं 160 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा सीधा सीपी निकल जाएगा, जो हमसे पूछा गया, सीपी तो पूछा गया। तो 15 का स्क्वायर कर दो और एक जोड़ दो, 15 का 225 और 15 240 और जीरो का जीरो, ठीक है। यानी 2400 पड़ जाएगा। यानी वो वस्तु कितने की पड़ी होगी, यानी वो आर्टिकल कितने का है? 2400 रुपये का आर्टिकल, ठीक है। चलो, अब उसने क्या पूछा है? एक फेस्टिवल सीजन के टाइम क्या होता है, एक शॉपकीपर है, वो हमें क्या करता है कि 10% का डिस्काउंट देता है हर आइटम पे, 10-10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। और वो डिस्काउंट देने के बाद भी, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी डिस्काउंट देने के बाद ही 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो उसके क्या बता रहा है कि अगर वो कोई छूट नहीं देता, इफ ही डजंट गिव एनी डिस्काउंट, अगर वो कोई छूट नहीं देता, देन व्हाट विल बी द ही प्रॉफिट परसेंट। अगर वो कोई भी छूट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या पता लगा लूंगा, सीपी और एमपी पता लगा लूंगा, जैसे हम पता लगाते हैं हर बार। 100 - डी, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 100 - डी है, डी कितना है हमारा? 10% डिस्काउंट, तो ये लिख देंगे। उसके दिन छूट के देने के बाद भी क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट, यानी 100 + 20। 100 में से ये 90, और यहाँ पे कितना रहेगा? 120 आ जाएगा। अगर मैं इसको काट लूँ यहाँ से, कितना रहेगा? 3 और 4। तो तीन, अगर सीपी 3 होगी तो एमपी कितनी हो जाएगी? 4। यानी मुझे यहाँ से सीपी और एमपी का रिलेशन पूछ लिया। अब वो क्या कह रहा है, अगर कोई भी छूट नहीं दी गई होती, मेरी बात समझो, वो बोल क्या रहा है? अगर मान लो कोई सीपी थी, यहाँ पे कोई एसपी थी और यहाँ पे एमपी थी, हम यहाँ पे 20% का प्रॉफिट जब कमाते हैं, ये कब कमाते हैं? जब यहाँ से ये 10% का डिस्काउंट देता है। हम यहाँ से 20% प्रॉफिट, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया इसने, 10% का। जब ये 10% यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देगा तो कोई चीज कम पे पड़ जाएगी, अब वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से उठाकर, मैं अगर मान लो 20, 10 की बड़ी तो मैं 20 का बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वैसे देख लेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ से इसको डिस्काउंट देना ही नहीं, यानी कि मुझे कुछ सीपी की पड़ी थी तो सीधा मुझे एमपी में बेचना है। यानी अब मुझे सीधा 3 वाली चीज 4 में बेचनी है, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देना। वो साफ बोला कि अगर वह कोई छूट नहीं दे, यानी कि अगर वो 3 की पड़ेगी तो कोई छूट नहीं देगा, यानी 4 की बेच देगा सीधा, कोई छूट नहीं देगा। जैसे मान लो एमपी बाजार में 100 रुपए की है, तो 100 की बेच देगा वो, ठीक है। यानी अगर कोई चीज से 3 की पड़ी तो 4 की बेचेगा सीधा, क्योंकि अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं देना, और डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमपी पे देते हैं। यानी अगर 3 वाली चीज 4 को देगा तो प्रॉफिट बताना है कितने को होगा, ठीक है। तीन, अब देखो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? सीपी पे तो हो रहा है 3 पे, काट देंगे। 33.33, ठीक है, तो हमारा कितना रहेगा? 380 हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से X% अधिक रखता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट बेचकर उसे इतने का लॉस होता है, ठीक है। यानी सीपी और एमपी, डिस्काउंट, अगर उसे लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? लॉस करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो? डिस्काउंट दे रहा है वो 30% का डिस्काउंट, सॉरी, मतलब वापिस वही लिख दिया, इसे 30 कर लो, ठीक है। और उसे क्या हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद क्या कर रहा है वो? 4.8% का लॉस कर रहा है। 4.8, सॉरी, हाँ 4.8 का लॉस लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रहेगी? यहाँ पे आ रहेगी हमारी 70, और 100 में से 4.8 गए, यानी पहले 5 घटा लो, फिर 95, 95 दो जोड़ दो, फिर 94.2, तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब वो बोल क्या रहे हैं?
कि जो शॉपकीपर है ना वो X% अबव उसको मार्क करता है, एमपी यानी जो सीपीयू इस मान लो कोई चीज कितने की पड़ी होगी जितने भी, तो उसे X% अधिक अंकित कर दिया, यानी 100 रुपए की चीज थी, X% अधिक अंकित कर दिया, यानी इसको मार्क कर दिया, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यानी वो क्या बोल रहा है कि इसे मान लो सीपीयू वो चीज थी, यहाँ पे उसे एमपी को उसको इसको है ना यहाँ पे X% अधिक, यानी X% अधिक उसे अंकित कर दिया, यानी इसको मार्क कर दिया कि भाई इतने की पड़ी थी तो मैं 40% या 50% अधिक पर बेचूंगा। तो मुझे इस एक्स की वैल्यू बताना है कि उसे कितना परसेंट ये अधिक मार्क करता है, परसेंटेज पूछता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिएगा तो परसेंटेज पूछेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25.2, यानी 25.2, 70 वाली चीज को अगर 25.2 पर अधिक पर उसको बेच रहा है तो परसेंटेज परसेंटेज पूछ रहे हैं। देखिए, इधर का हटा दो, ठीक है, इस दो से ये दो चले गए, जीरो से जीरो, और यहाँ पे कितना है, 7 या 21, और ये 36, 7 42, ठीक है। तो 36% अधिक वो उसको मार्क करता है, यानी उसको अंकित करता है, अधिक पर रखता है उसको, यानी सीपी की जो चीज थी 36% अधिक उसे अंकित करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है, आ ठीक है, ए 25% प्रॉफिट इज मेड व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% गिवन, क्या होता है 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 35% की छूट देता तो लाभ क्या होता है। पहले हम पता लगा लेंगे भाई, सीपी और एमपी। 25% की छूट दे रहा है, यानी 100 में 25% पहले कर देंगे कम, देने के बाद क्या हो रहा है उसे 25% का लाभ है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे, ये प्रॉफिट। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ से 75 और ये 125, काट लो, और रेशो तो निकालनी है 3 और 4, यानी 3 और 4 का रेशो आ गया किसमें, सीपी और एमपी के बीच में। वो क्या कह रहा है, यदि वो छूट 35% की दी जाए तो लाभ कितना होगा। अब एक बात बताओ, हम छूट किस पे देते हैं, हम छूट किस पे देंगे, हम छूट देंगे एमपी पर। यानी अगर वो 4 वाली चीज को 35% डिस्काउंट पर दे, 4 वाली चीज को अगर 35% डिस्काउंट पर दे तो कितने का बेचेगा, वो 65% बेचेगा, ठीक है। ये क्या गया हमारा, अब वो डिस्काउंट में बेचेगा तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा एस। तो वो क्या कह रहा है कि इससे प्रॉफिट क्या होगा। अगर बताओ मुझे कोई चीज 3 की, ठीक है, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सीपी और एसपी के बीच में। तो यहाँ से हमें तो पता था कि हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी है तेरा 3, और यहाँ से हमने एमपी से वो निकाल लिया, एसपी निकाल लिया, एसपी से क्या, एमपी से एसपी हमने कैसे निकाला, क्या हमें पता है कि एमपी कितना 4 है, अगर सीपी 3 है तो एमपी 4 है। वो कह रहा है अगर मैं इसको डिस्काउंट दूं 35% का, यानी 4 पे अगर 35% का डिस्काउंट दूं, 35% डिस्काउंट का मतलब कि 4 को 65% पे बेचूं, 35 कम कर दूंगा 100 पे, तो मैं इसे इतने का बेच दूंगा। तो जब ये जो वैल्यू आएगी हमारे एसपी तो होगा, अब क्या बताना है, हमें यही बताना है कि हमें कितना प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो मैं काम कर लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का वो पता चल गया रिलेशन कितना लगा पे, 3 रेशियो 4 × में 65, ठीक है। काट दो, 5 से काट दो इसको, और इसको इससे काट दो, ठीक है। और 5 से काटो तो ऊपर कितना आ देगा, 13 × 5 = 65 और 5 × 2 = 10, तो ये 20 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ पे गलत हो गया, ये मैं देखूंगी क्या, ये हमारा 5 आएगा, ठीक है, 25 दिया,
75 और 25 पंजे 125 आ जाएगा। यानी कि 5 रुपए की चीज थी, जब 5 रुपए की चीज को तुम 35% डिस्काउंट पे दोगे तो कितना रहेगा हमारा? 65 हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्या 65 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या, हमारे क्या पता लग गया? सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, ये आएगा 15 पंजे 65। अब 60 वाली चीज 65 की जाएगी तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 का। कितने में? 60 पे। इसको काट दो, ये चला गया 3 पे और ये चला गया आ, 20 दिया और 20 पंजे, कितना गया? ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको से काटो। 8 दिया 24, एक बच जाएगा, फिर जीरो लगा देंगे। ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये किसके एकदम पास है? ये हमारा 8 के ही है। अगर ये 5 मतलब 8.5 पॉइंट कुछ आता जाता तो हम सीधा 9 लगा देते, पर वो 8 के आसपास ही है, तो इसका आंसर कितना था? 8%। ये थोड़ा सा देखा नहीं मैंने, 25 चौक, 25 चौक कर दिया मैंने। 25 पंजे 125 होता, ठीक है। बाकी देख लेंगे, ठीक है इसको। जैसे मान लो सीपी को चीज थी 3 की, तो मेरा एमपी कितना आ गया था? 5 आ गया था। अब हम मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट देंगे उसी से हमें पता लगेगा कि एसपी कितना है। तो मैंने मान ली कोई चीज मुझे 5 रुपए की पड़ रही थी, जब मैं इसको 35% डिस्काउंट पे देगा, यानी 65% पे दूंगा उसे। 35% डिस्काउंट का मतलब कि कुछ भी चीज थी जब 100 में से घटा देंगे तो वो डिस्काउंट पे जाता है। ठीक है, तो जब मैंने इसको डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी 65% पे बेच दिया मार्क मार्क प्राइस को, तो हमने एसपी निकल गया हमारा। और यहाँ से मुझे पता है कि हमारा सीपी और एसपी का अगर पता चल रहा है कि कितना कितना है, तो हम प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकते हैं उसमें से। तो मैंने बस यही करा, उसको हमने काट दिया ऊपर नीचे थे 5 से। 13 पंजे 65 और 13 दूनी 20। अगर 60 आ गया 65 आ गया तो कितना निकल गया हमारा? 8.33। 8.33 का मतलब क्या बताना आपको? हमें बताते हैं होल नंबर के नियरेस्ट बताना था, ठीक है। बाकी तरह 8 आ। लास्ट ही है ना? चलो, ये तो लास्ट ही है। अब वो क्या कह रहा है? एक मिनट। वो क्या बोल रहा है? अब वो क्या बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा है? जैसे मान लो सीपी थी, ये हमारा एसपी था। अगर इसको 8% अगर अधिक पर, मैं इसको अंकित कर देता हूँ, ठीक है। बोलता है इफ सेलिंग प्राइस इन आर्ट मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी क्या बोलता है कि जो वस्तु का एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 8% अधिक है, कर दिया। और वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए। क्या दी जाए? छूट दी जाए। अगर मैं इसका मान लो एमपी थी, अगर मैं इसको 10% की छूट दे दूं, यानी ये वाली, ठीक है। 10% की छूट, मतलब 100 वाली चीज अगर मैं 90 की बेच दूं, छूट दोगे तो हमारा क्या क्या निकल जाएगा आपने? छूट दोगे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से हमारा एसपी निकल जाएगा। जैसे मार्केट प्राइस 100 थी, अगर मैं 10% का डिस्काउंट देगा तो 90 आ जाएगा। तो बस 90 मैंने ये लिख दिया था। अब मैं थोड़ा काट लेता हूँ उसको। अब जरा ये देखो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। अब जरा ये देखो, अगर मुझे इसको बराबर करना है, ऊपर सेलिंग प्राइस कितना था? 108, और नीचे कितना है? 9। तो मुझे दोनों तरफ तो बराबर बराबर चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, नीचे को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 12 नहीं 108 होता है, तो मैं 12 से इधर ही मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये इधर से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 नहीं 108 और 12 था 120। अब हमसे क्या क्या पूछ लिया उससे? हमारे पास तीनों का रेशो आ गया, सीपी एसपी और एमपी। सीपी कितना गया हमारे पास? ये देखो 100 आ गया ना पूरा, और ये 108 आ गया। ये देखो ना, ऊपर नीचे 108 है तो 108 आ जाएगा। और ये हमारा निकल गया 120। ये निकल गया हमारा 120। पूछा क्या हमसे? हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो पूछ रहा है। तो हमारे सीपी कितना हो जाएगा और एमपी कितना हो जाएगा? ठीक हो जाएगा हमारा 100, तो ये हो जाएगा 120। तो 20 से काट दें, 20 पंजे और 20 छः, यानी 5 और 6 का रेशो आ गया। ठीक है, ये वाला। बस कुछ नहीं, इसमें इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे।
चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।